स्वस्ति श्री भगवते पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु
वरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण की द्वारकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण श्री बांके बिहार लाल की श्री राधा रानी की युगल सरकार जगदम्बे सच्चिदानंद भगवान की उमापति महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरु श्री गोवर्धन नाथ की जय जय। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय। श्री राधे श्याम कृष्ण कन्हैया लाल अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं मानिर्मधुर पादो मधुरो नृत्यं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुराधिपते रखिलं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं गोपा मधुरा मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 श्रीराधा मधुरं कृष्णं मधुरं श्रीराधा मधुरं कृष्णं मधुरं रामं मधुरं शरणं मधुरं रामं मधुरं शरणं मधुरं सत्यं मधुरं प्रेमं मधुरं सत्यं मधुरं मधुरं सद्गुरु मधुरं आनन्दं मधुरं सद्गुरु मधुरं आनन्दं मधुरं सर्वं मधुरं देवं मधुरं सर्वं मधुरं देवं मधुरं 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 मधुराधिपते रखिलं 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 मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय सच्चे हृदय से होकर समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता ढूंढता सदा सांवरे को
सच्चे हृदय समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता जो पूजता सच्चे हृदय से होकर समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है। सच्चे हृदय से होकर समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है। ढूंढता है सदा सांवरे को, सांवरा उसे ढूंढता है सदा सांवरे को, सांवरा भी उसे ढूंढता है। सच्चे हृदय से होकर समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है, अपने ठाकुर को जो पूजता जिसकी नैया संभाले कन्हैया, जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भवरता, उसको कोई भी डर ना भवरता। एक उसकी मंजिल सही है, एक उसकी मंजिल सही है। जो पथिक है प्रभु की डगर का, एक उसकी मंजिल सही।
पथिक है प्रभु की डगर का। गम की आंधी उसे क्या उड़ाए, गम की आंधी उसे क्या उड़ाए। जो प्रभु मौज में झूमता, गम की आंधी उसे क्या उड़ाए। जो प्रभु मौज में झूमता, ढूंढता है सदा सांवरे को, सांवरा भी उसे ढूंढता, ढूंढता है सदा सांवरे को, सांवरा भी उसे ढूंढता है। सच्चे हृदय से होकर समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है, अपने ठाकुर को जो पूजता जिसका रिश्ता हो मायापति से, जिसका रिश्ता हो मायापति से, जग की माया उसे क्या लुभाए, जग की माया उसे क्या लुभाए। उसकी नजरों में सब है बराबर, उसकी नजरों में सब है बराबर। न कोई अपने न कोई पराए, न कोई अपने न कोई पराए। जिसके दिल में बसे हो श्याम सुंदर, जिसके दिल में बसे हो श्याम सुंदर, हर जगह शाम को देखता। जिसके दिल में बसे हो श्याम सुंदर, हर जगह शाम को देखता। ढूंढता है सदा सांवरे को, सांवरा भी उसे ढूंढता है, ढूंढता है सदा सांवरे को, सांवरा उसे ढूंढता है। सच्चे हृदय से होकर समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है। सच्चे हृदय से होकर समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है। हरि बोल।
की डोर में बंध के भगवन प्रेम की प्रेम की डोर में बंध के भगवन प्रेम की डोर में बंध के भगवन भक्त के द्वार पर चल के आए भक्त के द्वार पर चल के आए प्रेम की डोर में बांध के भगवन प्रेम की डोर में बंध के भगवन प्रेम की डोर में बंध के भगवन भक्त के द्वार पर चल के आए भक्त के द्वार पर चल के आए रंग लाती है चाहत तभी जब रंग लाती है चाहत तभी जब आके गागर में सागर समाए आके गागर में सागर समाए बोल तेरी रजा क्या है बंदे जीव से ब्रह्म यूं पूछता बोल तेरी रजा क्या है बंदे जीव से ब्रह्म यूं पूछता ढूंढता है सदा सांवरे सावरा भी उसे ढूंढता है तेरे दया से
कर जग है जाना, एक दिन छोड़ कर जग है जाना। पगले बन जा प्रभु का दीवाना, पगले बन जा प्रभु का दीवाना। जिसने अपना है माना, शाम को जिसने अपना है माना, उस चरणों में मिलता ठिकाना, उसको चरणों में मिलता ठिकाना। जाने के बाद में ये जमाना, जाने के बाद उसके चरणों की रज पूजता। जाने के बाद ज़माना उसके चरणों की रज पूजता। ढूंढता सदा सांवरे को, सांवरा भी उसे ढूंढता है। सच्चे हृदय से होकर अपने ठाकुर को जो पूजता है, सच्चे हृदय से होकर समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है, ढूंढता है सदा उसे ढूंढता है। सच्चे हृदय से होकर समर्पित, ठाकुर को जो पूजता है, ठाकुर को जो पूजता जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय
श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जपो प्यारे हरि बोल। जय राधे जय कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 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 जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय
वरुणालय देवाधिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमय दिव्यातिदिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। परमादरणीय एवं मातृवत सम्माननीय श्रीमती सुकृति सूरी जी एवं मेरे अति आत्मभिन्न आत्मप्रिय श्री रवि सूरी जी के सूरी फार्म्स में आज पहली बार आना हुआ। विगत मई के प्रवास में उनके निवास स्थल पर उनसे भेंट का अवसर ठाकुर कृपा से प्राप्त हुआ। अति आनंद हो रहा है, दोनों स्थानों पर आना हो गया। और ये संयोग जब हम कुछ प्रकृति की गोद में बैठकर सत्संग का अलभ्य लाभ प्राप्त करें। सूरी फार्म्स में आज का ये सत्संग वही आनंद की अनुभूति करा रहा है। हालांकि दिल्ली में अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स इज क्लोज टू 866, लेकिन फिर भी एक दिव्य आनंद की अनुभूति यहाँ हो रही है। बंधुओं, हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी तरह हमें समझा दिया कि धर्म का तत्व भक्ति और परमार्थ है। हमारे साधु संतों ने भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य से हमें ये बताया कि धर्म का जो मूल तत्व है वो भक्ति है, परमार्थ है। और भक्ति तथा परमार्थ हृदय की सरलता से तथा हृदय की पवित्रता से बने तब ही काम का होता है। मन की मलिनता जब तक न धोई जाए तब तक आप बाहरी कितने भी साधन करें या कितने भी साधन क्यों न अपनाएं, वो कभी काम नहीं आते। Outward actions cannot purify your inner self. Outward rituals can never purify and cleanse your inner self. Adi Shankara was asked by his disciples, Kim bhushanat bhushan masti sheelam तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम किमत्र हेयम कनकम चकांता श्राव्यम सदाम किम गुरु वेदवाक्यम। भगवान शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा, आभूषणों का भी भूषण क्या है? भगवान शंकराचार्य बड़े विवेक से मत के उत्तर देते हैं, आभूषणों का भूषण है हमारा शील स्वभाव, हमारी शालीनता। A person who is less of ego, a person who is polite and humble in nature, a person who realizes the value and importance of humility in life, वही बगैर किसी आभूषण के भी आभूषणों से युक्त है। A person who is knowledgeable of his own subject in spirituality
knows how to be polite and humble and kind to all, in all respects, to all walks of life, in all spheres of life. किम भूषणात् भूषण मस्तिशीलम। फिर पूछा शिष्य ने, प्रभु तीर्थ क्या है सबसे बड़ा? तीर्थम परम किम। कहां जाएं? वृंदावन जाएं? कहां जाएं? वैष्णो देवी जाएं? अमरनाथ जाएं? कहां जाएं? सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? इस धरती पर तो तीर्थों की भरमार है। बोले लेकिन एक तीर्थ सबसे बड़ा है। मेरे सदगुरु साईं भी श्री अमृतवाणी जी में वर्णन करते हैं, राम नाम सब तीर्थ स्थान। और भगवान शंकराचार्य ने इस पर बड़े विवेक से अपना उत्तर दिया, तीर्थम परम किम। परम तीर्थ कौन सा है? स्वमनो विशुद्धम, आपका साफ मन। A mind that is absolutely pure, which has no malice. Where there is no malice in mind, that mind is the purest and becomes the biggest pilgrimage to yourself. आपके लिए सबसे बड़ा तीर्थ आपका ही अपना साफ मन है। और जिसका मन साफ हो फिर उसे कहीं जाने की जरूरत क्या? नारायण को भजन करो नर, मन की छोड़ भटकना सारी। क्या मथुरा क्या काशी जावत, क्या पर्वत बन फिरत अनाड़ी। और ब्रह्मानंद कटे भव बंधन, हरि का नाम सिमर सुखकारी। अपने साफ मन से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ आपका अपना साफ मन है। और भगवान शंकराचार्य से पुनः पूछा गया, किम भूषणात् भूषण मस्तिशीलम, तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, किमत्र हेयम कनकम च कांता। हीन दृष्टि से इस संसार में किसको देखे? तो बोले हीन दृष्टि से देखने वाली दो ही चीजें हैं, कनकम धन। जो व्यक्ति धन को महत्व दे, संबंधों को महत्व न दे, वह व्यक्ति जीवन में बड़ी खता खाता है। धन कभी है कभी नहीं रहेगा, लेकिन संबंध बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ इन दिस वर्ल्ड। ऑलवेज वैल्यू योर रिलेशनशिप्स ओवर वेल्थ। और महाराज दूसरा बोले, काम को, कामनाओं को हीन दृष्टि से देखे। किमत्र हेयम कनकम च कांता। और फिर आखिरी प्रश्न किया, श्राव्यम सदाम किम। हम हमेशा किसको सुने? किसकी सुननी चाहिए? बोले दो ही लोगों की सुनो, गुरु वेद वाक्यम। किसी अनुभव सिद्ध गुरु के, लिसन टू अ मेंटोर हु इज knowledgeable of his own subject. Listen to that mentor. Be in his mentorship. श्राव्यम सदाम किम गुरु वेद वाक्यम। और वेद के वचनों को सुनो। तो ऋषियों ने कहा, ये जो मन की मलिनता है इसे दूर करना बड़ा जरूरी है। बंधुओं, मुझे एक कथा याद आती है, बड़ी प्रिय लगती है मुझे। रविदास जी महाराज जूतियां गांठने का काम करते हैं, मीरा के गुरु हैं। मीराबाई के गुरु रविदास जी जो राम नाम की आराधना और उपासना करते हैं, कहीं आते जाते नहीं। गुरबाणी में भी गुरु नानक जयंती आ रही है। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, नारायण आप कला तार जग मह परवरियो।
गुरबाणी में भी फरमान आया और वर्णन आया, लिखा गया, तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रविदास जी ने बड़ी राम नाम की महिमा गाई, अमिट महिमा, और उस अमिट महिमा से प्रभावित होकर मीराबाई रविदास जी की शिष्या बनी। और जब मीराबाई जैसी मारवाड़ की रानी रविदास जी की शिष्या बनी तो बड़े बड़े लोग रविदास जी से प्रभावित होने लगे। रविदास जी की चरण शरण में आकर नाम की प्राप्ति की कामना प्रस्तुत करने लगे। बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनना। रविदास जी चमड़े के जूते बनाते हैं। एक तसले में पानी भरकर चमड़ा भिगोते हैं, औजार रखे हुए हैं, उन औजारों को भी उसी पानी को डालकर घिसकर तीखा करते हैं। सारा दिन यही काम करते हैं। We hear it so many places, work is worship. Your work is your own worship. If you're true and honest to your own work, that becomes worship. साफ मन से, नेक ईमान से आप अपना काम करो, वो इबादत बन जाता है। रविदास जी यही करते हैं, कहीं आते जाते नहीं। ना मंदिर ना तीर्थ जाऊं, घट में ही दर्शन पाऊं तेरो। अपने अंतर में। तो महाराज रविदास जी तो कहीं आते जाते नहीं। और एक दिन सोमवती अमावस्या आई। जब सोमवती अमावस्या आई तो एक ब्राह्मण, एक पंडित, वे सोमवती अमावस्या का स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहा था। और जब सोमवती अमावस्या का स्नान करने के लिए निकला तो रविदास जी की जो जूती गांठने की जगह थी पेड़ के नीचे, जहां रविदास बैठे थे, वहां से गुजरा और गुजरते हुए रविदास जी को कहने लगा, अरे भाई, सारा दिन यहां बैठे जूतियां गांठते रहते हो, तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा, ये चमारी का काम करते हो, ये जूते गांठते हो चमड़ी कि कुछ जीवन में शुद्धि भी कर लो। रविदास जी ने पूछा, शुद्धि कैसे होती है? बोले, गंगा स्नान से। बोले, अच्छा। देखो भाई, मैं तो जा नहीं सकता, काम से बंधा हूं, और रोज रोज गंगा नहाने जाऊंगा तो रोजी रोटी कौन कमाएगा? एक काम करो पंडित जी, आप तो जा ही रहे हो, तो जाकर हमारे नाम का भी एक गोता लगा देना। हम यही करते हैं ना। कोई जनवरी फरवरी में हरिद्वार जा रहा हो, 25-30 लोग कह देना मेरे नाम का गोता लगा देना, उसका तो जाड़े में काम हो जाएगा। ठंडे जल में अंगुली डालने से भी डर लगता है, और 20-25 लोग कह दें भाई हमारे नाम का लगा देना। बोले, तुम्हारे नाम का गोता तो मैं लगा दूंगा, लेकिन तुम क्यों नहीं चलते? रविदास जी ने प्रणाम किया और कहा, देखो, वो जो गंदा तसला था उसमें पानी पड़ा था, चमड़ा भिगोया हुआ था, उसकी ओर इशारा करके बोले, मेरी गंगा तो यही है। मेरी गंगा कहीं और नहीं। पंडित ने कहा, राम राम राम, ऐसी बुद्धि, चमार हो चमारों जैसे सोचते हो, ऐसी बुद्धि, ये तसले का गंदा पानी ये गंगा जल है? बोले, मेरी गंगा तो यही है। एक काम करना पंडित जी, जब स्नान करो ना, मेरे नाम का गोता लगाओ, मेरे नाम से एक गंगा जी को अर्घ चढ़ाना, और जब अर्घ चढ़ाओ तो अंजलि पसारना, और जो गंगा जी प्रसाद देवें सो मेरे लिए लेकर आना।
पंडित ने मत्थे पे हाथ मारा, सुबह सुबह किससे बहस करने लगा? अच्छा खासा जा रहा था, काहे से संवाद छेड़ा? गंगा कोई प्रसाद देती? पगला कहीं का बावरा, तू यहीं अपनी गंगा के साथ रह, हम चले। निकल पड़े पंडित जी गंगा जी के लिए। रविदास जी अपने काम में लग गए। हरिद्वार पहुंचे, सोमवती अमावस्या का स्नान किया। महाराज पूछो नहीं, इतनी भीड़, इतने धक्के। गंगा जी का बड़ी कठिनाई से स्नान किया और स्नान करके एकदम याद आया, रविदास ने कहा था मेरे नाम का गोता लगाना और अर्घ देना और अंजलि पसार कर मेरे नाम का प्रसाद लेते आना। मन में आया, कहा है तो कर लेते, क्या जाता है, जब 4 गोते लगाए एक और लगा लेते। रविदास जी का नाम लिया, गोता लगाया। कभी कभी भैया मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहूं कि आज मेरी जगह भोजन आप कर लो, मेरा पेट भर जाएगा। आज मेरी जगह स्नान आप कर लो, शुद्धि मुझे मिल जाएगी। मेरी जगह आप सो लो, विश्राम मुझे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमें दुनिया के सब साधन स्वयं ही करने पड़ते हैं। मंत्र भी लोग दूसरों से जपवाते, उसका फायदा होता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी जगह कोई और भोजन खाए और आपको लाभ मिल जाए। फला व्यक्ति हमारे लिए जप कर रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई और नहा ले और शुद्धि तुम्हारी हो जाए। ये सब साधन स्वयं करने से होते हैं, ये किसी दूसरे के करने से नहीं होते। लेकिन फिर भी कहा है तो कर लेते। गोता लगाया, अर्घ दिया, अंजलि पसारी और अनायास अचानक गंगा जी से एक लहर उठी। बिल्कुल सत्य घटना है ये, इतिहास इसका साक्षी है। और महाराज लहर उठी और हाथ में 2 स्वर्ण मंडित मणिमाणक के लगे हुए अनमोल बेशकीमती हीरे लगे हुए 2 कंगन पंडित जी की अंजलि में आकर गिर गए। भारी भारी कंगन लहर के प्रभाव से आए, असंभव, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया, मिरेकल। और महाराज this miracle took that Brahmin away, and there was greed that suddenly came to his mind, and it was impossible for him to get over that. इतने महंगे कंगन, मेरे जीवन की सारी दरिद्रताओं का नाश हो जाएगा। सबसे पहले देखा दाएं बाएं, कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने देखा तो नहीं कंगन आए। झट से भागा गंगा जी से बाहर, जाकर खीसे में कंगन डाले। मन में पाप आ गया, सोचने लगा क्या करूं। मन में पाप ऐसा बैठा, सोच रहा है कोई पूछेगा क्या जवाब देना है, तो क्या जवाब देने हैं। अगर रविदास ही पूछ ले, प्रसाद लेकर आए, तो क्या कहना है। मन में पाप प्रविष्ट हो गया, इसे ही कहते हैं सिंफुल माइंड। और महाराज निकल पड़ा पंडित, मन में सोचता जा रहा है इस शहर में कंगन बेचूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, कहां से आए और किसको समझाऊं। गंगा जी से ये प्राप्त हुए। एक काम करता हूं, किसी दूसरे शहर में जाकर इन कंगनों को बेचता हूं। वहां से निकला और वापस लौटने की जगह दूसरे शहर में गया। जाकर सुनियार के यहां उन कंगनों की कीमत डलवाई तो हैरान हो गया। मणिमाणिक्य लगे हुए स्वर्ण मंडित
हीरों से जड़ित ये कंगन बड़े महंगे थे। और महाराज ऐसी कीमत जीवन में कभी सोची नहीं थी जो कीमत उसको मिल गई। और सुनियार भी ये कंगन देखकर हैरान है कि ऐसे कंगन कोई कारीगर इस धरा पर तो बना नहीं सकता, लगता है ये कोई देवी देवताओं के स्वर्ग से आए कंगन है। कारीगरों को कंगन बुलाकर दिखाए, बोले महाराज ये हम नहीं बना सकते। ऐसे हीरे ऐसे मणि माणिक्य सुनियार ने भी कभी देखे नहीं थे, जौहरी ने भी कभी देखे नहीं थे। मन में आया कि इन कंगनों की सही कीमत तो कोई रानी ही दे सकती है। कंगन बेचकर पंडित वापस आ गया है और जौहरी रानी की ओर बढ़ गया। पंडित की जेब गरम है, वापस आया बड़ा खुश है। सोमवती अमावस्या बड़ा अच्छा फल देकर लाई है। खूब जेब गरम करके पंडित वापस लौटा। रविदास जी के आगे से ही गुजरना था। रविदास जी ने पूछा, पंडित जी सोमवती अमावस्या कैसी रही? बोले पूछो मत, गजब की। बोले गजब की तो हमारा प्रसाद गंगा जी ने दिया कि नहीं दिया? बोले पागल हो गया है, गंगा कोई प्रसाद देती? तेरे नाम का गोता लगा दिया, खुश रह। रविदास जी ने कहा अच्छा महाराज, हम तो न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, तो जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। न कोई आरजू है न कोई जुस्तजू है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम तो राजी हैं महाराज, आप भी सुखी रहो, नाम की आराधना करो। पंडित ने कहा ठीक है अपना उपदेश अपने पास रख। पंडित जी तो चले गए और रविदास जी मस्त हो गए। इधर जौहरी रानी के पास पहुंच गया, जाकर कंगन दिखाए। रानी ने कंगन देखते ही कहा, जौहरी कमाल के कंगन बनाए हैं तुमने। बोले महारानी साहिबा कई साल लग गए इनको बनते, कहां कहां से मैंने हीरे मणि माणिक्य इकट्ठे किए, कहां कहां से कारीगर बुलाए, आप नहीं जानती। जितने पंडित को पैसे दिए थे उससे 1000 गुना दाम रानी को बताए। खरीदार की पहचान जौहरी को अच्छी खासी थी। क्या क्या बोलना है लच्छेदार भाषा जिससे दाम बढ़ जाए। लोग भाषा से दाम बढ़ा देते हैं भैया, और महाराज भाषा से ऐसे दाम बढ़ाए, रानी से 1000 गुना अधिक कीमत ऐंठ ली। और रानी भी कंगनों पर ऐसी वारी कीमत देकर बड़ी प्रसन्न है। और जो 2 कंगन थे अपनी दाई हथेली में धारण कर लिए, अब रोज कंगनों को देखती है। रोज कंगनों को देखकर बड़ी खुश होती, जहां जाती बड़ी प्रशंसा होती। 4 सहेलियों में जाती है, सारी पूछती हैं ये कंगन नहीं दिखे। रानी के मन में इन कंगनों के प्रति और उत्कंठा बढ़ रही है। सोचती सोचती एक दिन संदेश भेजती है, जाओ उस जौहरी को बुला कर लाओ जो ये कंगन लेकर आया था। जौहरी को बुलाया और कहा, देखो मुझे बिल्कुल ऐसे ही 2 कंगन और चाहिए मेरी बाईं हथेली के लिए। ये सुनी है। जौहरी भी बड़ा चतुर था, जानता था ये तो बन नहीं सकते। बोला महारानी साहब एक निकालो, इधर से इधर पहन लो। रानी बोली, अरे जौहरी कहा ना मुझे 2 कंगन और चाहिए।
बोले मैं कोशिश करता हूं। जब लोग बातों की जलेबी बनाने लगे ना, हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है बातों की जलेबी बनाना। जब मीठी मीठी बातें करके आपको गोल गोल घुमाने लगे तो समझ जाना सत्य कुछ और है। When people don't talk straight, when they are hiding something, when the truth is hidden, they will go around and around the bush. They will never hit the nail. महाराज बातें घुमाने लगा, मैं देखता हूं, मैं इंतजाम करता हूं, ऐसे हीरे फिर कहाँ मिलेंगे, ऐसे माणिक्य फिर कहाँ मिलेंगे, कारीगर छुट्टी पे गया है, अभी अभी दिवाली होकर हटी है, तरह तरह के बहाने सोचता हूं। रानी साहिबा ने कहा देखो जौहरी, कंगन तो मुझे चाहिए और तुम लाए थे और तुम ही लाओगे। बोला महारानी साहब कुछ मोहलत दीजिए। मोहलत मांगकर गया सीधा पंडित के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा तूने नई मुसीबत खड़ी कर दी। बोला क्या हुआ? बोले रानी को बिल्कुल वैसे ही 2 कंगन और चाहिए। कहां से लाया है? कहां से चोरी की है? तेरी तो औकात नहीं लगती। तेरे पास ऐसे कंगन आए और मन में आया रविदास के नाम का प्रसाद दे दो गंगा मैया, तो गंगा मैया ने अपनी लहर में ये 2 कंगन मेरी अंजलि में डाल दिए। मन में पाप आया, सोचा अपने शहर में बेचूंगा तो दिक्कत होगी, तो तुम्हारे शहर आकर ये कंगन बेचने, और तुझे क्या जरूरत थी पास जाने की? उसने कहा जैसे तेरे मन में पाप आया, लोभ आया, वैसे मेरे मन में आया। तूने जो दाम पाए उससे 1000 गुना अधिक मैंने पाए। जौहरी बोला अब बिल्कुल वैसे ही कंगन रानी मांग रही और आफत आ जाएगी यदि नहीं दिए। लेने के देने पड़ जाएंगे, दोनों मरेंगे। दसों दिन बीत गए हैं, अभी तक क्या इंतजाम हुआ है? बोले महारानी साहिब अभी कोई इंतजाम नहीं हुआ। बोले अगर ना हुआ 1 महीना देती हूं, कड़ी सजा दूंगी, कड़ा दंड दूंगी। सत्य बताइए कहां से आए? हमारे यहां महाराज कहते हैं सत्यमेव जयते, अशोक चक्र के नीचे लिखते हैं ना, त्रिसिंहों के नीचे सत्य सुरक्षित और संरक्षित होकर सदा जीतता है। वो कभी नहीं हारता। हारता हुआ दिखाई देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन सदैव सत्य की जय होती है। कभी असत्य मत बोलिए किसी भी कारण से, इसलिए वेद ने आदेश दिया सत्यम वद धर्मम चर। और महाराज रानी ने कहा सच सच बताओ कंगन कहां से आए, कैसे आए, तो ही तुम्हें त्राण है, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा होगी। मृत्यु दंड तक मैं तुम्हें दे सकती हूं यदि झूठ बोला तो। जौहरी ने कहा देखो जब अपनी जान पर बनती है ना तो फिर हर इंसान सच बोलता है। जौहरी ने कहा देखो रानी साहिबा सच बोलता हूं, ये कंगन तो एक पंडित बेच कर गया था और मैं लाया और आपको दे दिया, और दाम लेने के लिए मैंने झूठ भी बोला। न मेरे कारीगरों ने बनाए, न ऐसे कंगन बन सकते, न मैंने ऐसे कभी हीरे देखे, न ऐसे मणिमाणिक्य देखे। हकीकत तो यही है, अब मेरी जान छोड़ो। रानी साहिबा ने कहा देखो जाओ पंडित को बुला कर लाओ। पंडित को बुला लिया महाराज। बोले बताओ कहां से आए? उसने सारी कथा सुनाई। बोले गंगा जी के प्रताप से मिले, गंगा जी की लहर से आए। रानी कहने लगी पागल बनाता, झूठ बोलता है। बोले हकीकत है रानी साहिबा, मेरा बात का सत्य मानिए। कसमें खा खा कर, शास्त्रों की, पुराणों की, भगवान की, सबकी कसम खाकर विश्वास दिलाया। बोला ये रविदास की कमाई का हक है और मैंने झूठ बोलकर ये सुनियार को बेचे।
ने आपको दे दिए। बोले जाओ रविदास को बुला कर लाओ, मुझे ऐसे ही कंगन चाहिए। अगर रविदास की कमाई का फल है तो रविदास ही मुझे ऐसे कंगन ला कर दे। गए महाराज रविदास जी के पास, जौहरी और पंडित दोनों हाथ जोड़कर पहुंचे। बोले देखो अभी ये मुसीबत आन पड़ी है और रानी को कंगन चाहिए, आपको बुला रही है। जब ये संदेश पहुंचा कंगनों के लोभ में, कहते हैं रानी रविदास जी महाराज के द्वार तक आई और आकर कहने लगी ये सारा सिलसिला मैं कर्म का उपदेश देने वाले प्रभु भगवान श्री कृष्ण की स्मृति करता हूं। हनुमान जी महाराज की कृपा मांगकर हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और जो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही होती, अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञान्य अग्रज हनुमान जी महाराज तब बुद्धि में पता नहीं कहां देख पाते हैं, रोशनी के कारण। चक्षुहो सूर्यो अजायतः, श्रोत्र का देवता वायु है, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्रजायतः, और मुख का देवता अग्नि है। वेद की श्रुति है ये, पुरुष सूक्त का मंत्र है ये। बस याद रखना। तो कहना चाहता था डॉक्टर साहब को, समय तो भीग गया। जब आप कानों की सर्जरी करते हो, बहरे बच्चों को भी सुनना लगा देते हो, वायुपुत्र का ध्यान करते हो, पवन पुत्र का ध्यान करते हो, कानों के देवता ही वायु हैं। और आप सही देवता का स्मरण करते हो उस समय, इसलिए उन देव की कृपा से साफ मन से विशुद्ध हृदय से उठी हुई उपासना, उस उपासना में इतना बल होता है उस क्षण में कि वो वायु के माध्यम से प्रविष्ट होकर स्वयं आपके हाथों में बैठकर आपसे वो काम करा लेते। बंधुओं, साफ मन और उपासना दोनों जुड़ जाएं। बस याद रखना, you are going to observe miracles every step of your life. Mark my words. When true worship with a clear mind, with a crystal clear consciousness, when they combine together, when your prayers and when your clean mind, your clean heart, your pure heart combine together, miracle will come every single step of your life. बस मैं तो आपको ये कह सकता हूं, कल मेरे अपने गले में हैमरेज हुई और मुझे कहा गया मत बोलना, मत गाना, नहीं बोलना। और यहां तक कहा गया कि बोले सुबह के सारे सत्संग कैंसिल कर दो। तो मैंने कहा जैसे प्रभु, डॉक्टर साहब आपके पास हनुमान जी आते हैं ना, और जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तो सारे रास्ते दे देते हैं, उत्तम से उत्तम काम करा देते हैं ना आपसे। आप मानते हो कि नहीं मानते? बस ऐसे ही हमारे पास सरस्वती आ जाती है और फिर आकर अपने आप सारे रास्ते खोल देती, कंठ भी खोल देती। और भगवती जगदम्बिका की बड़ी कृपा है। और बस साफ मन और उपासना को जोड़ दीजिए। मिरेकल्स आर नॉट अवे फ्रॉम यू। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो रहा है, हम 2 मिनट आरती करके आज के सत्र को विराम दें। स्वच्छ मन और उपासना को साथ जोड़ लें और उन चमत्कारों को अनुभव करने के लिए अपने जीवन में
बड़े भाव और प्रेम से तैयार हो जाएं, क्योंकि फिर जीवन में ये क्रांति पग पग पर होगी। तो बड़े भाव और प्रेम से श्रद्धा के साथ आइए, केवल 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और नाम संकीर्तन से फिर आरती करके विराम देंगे। और आज के इस कार्यक्रम को समायोजित करने के लिए आदरणीय श्रीमती सुकृति सूरी जी और मेरे बहुत आत्मभिन्न आदरणीय श्री रवि सूरी जी के माध्यम से कार्यक्रम हुआ। और आज बड़े बड़े महानुभाव कई कई जगह से यहाँ पधारे हैं, लुधियाना से भी मेरे बहुत आदरणीय श्री प्रदीप ढल जी यहाँ मौजूद हैं। बहुत आभार अभिव्यक्त करते हुए और आप सभी के अंतस प्रेम को नमन करते हुए 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और वाणी को विराम देंगे। बड़े भाव से मेरे साथ केवल 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करिएगा, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ। जय राधा माधव, जय कुंज बिहार, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहार, जय कुंज बिहार, जय राधा माधव माधव, जय कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव, हरि बोल, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर धेनु चारी जमुना तीर धेनु चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरि बोल मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर यमुना तीर धेनु चारी जय गोवर्धन धारी यमुना तीर धेनु चारी जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव जय 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 कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सब अपने स्थान पर खड़े होकर मन ही मन आरती करें प्रेम और भाव से। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्रजायते। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो प्यारे पद पार दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे अष्टमी के तन का। ओम जय जगदीश मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिनय और न दूजा हरि बिनय और न दूजा। आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हरि तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता हरि कृपा करो भरता। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहूँ दयाम किस विधि मिलहूँ प्रकाम। तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता
देवा पाप हरो देवा विषय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ दया कर प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश धन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको हरि जी का हरि को समर्पण क्या लागे तेरा श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे श्याम सुंदर जो कोई नरगा स्वामी प्रेम सहित गावे करत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रभार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर सर्वमंगलमांगल्ये शिव सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवमाता पिता त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना पूर्वैर्समा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्ति परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, प्राणी मात्र की हत्या, गंगा मैया की, गीता मैया की, गायत्री मैया की, भारत माता की सदा, सब देशों की, सब धर्मों की, सब पंथों की, सब संतों की, सब ग्रंथों की। जो बोले सो निर्भय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान धन्यवाद। नाम संकीर्तन करते हुए विराम देंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम